नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। इस साल 1 अप्रैल के बाद पहली बार मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस का एक भी दैनिक मामला सामने नहीं आया है। धारावी में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 3,788 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,464 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं धारावी में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12 रह गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत के प्लेइंग 11 की घोषणा होने पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिद्धिमान साहा ने सीरीज में सिर्फ एक टेस्ट खेला और उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा, वास्तव में ऋषभ पंत और साहा दोनों के साथ काफ़ी समय से नाइंसाफी हो रही है। सुपर बाइक इवोल्यूशन रेस में ब्राजील के मोटरसाइकिल रेसर आंद्रे वेरिसिमो फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचने के बाद यह सोचकर बाइक पर खड़े हो गए कि वह जीत ही जाएंगे। उन्होंने अपने हाथ हवा में फैला लिए। हालांकि वेरिसिमो के जश्न मनाने के दौरान उनके दो करीबी प्रतिद्वंदी रेस में उनसे आगे निकल गए और वेरिसिमो तीसरे स्थान पर रहे। कॉपर कुरियर की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट डोमेन कंपनी गोडैडी ने अपने कर्मचारियों को $650 के हॉलिडे बोनस का वादा करते हुए फिशिंग टेस्ट ईमेल भेजा। ईमेल पर भरोसा करने वाले कर्मचारियों को बाद में कंपनी का ईमेल आया कि वह टेस्ट में फेल हो गए हैं। हालांकि आलोचना होने के बाद गोडैडी ने माफ़ी मांग ली। मुंबई की एक अदालत ने अमेजॉन इंडिया के प्रचारक पोस्टर फाड़े जाने के एक मामले में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को नोटिस जारी किया है। अमेजॉन इंडिया ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कंपनी के पोस्टर फाड़ दिए थे क्योंकि उनके ऐप पर भाषा के रूप में मराठी का विकल्प नहीं है। केरल के ऑल स्टेट्स कॉलेज की 21 वर्षीय बीएससी छात्रा आर्या राजेंद्रन तिरुवनंतपुरम की अगली मेयर बनने जा रही है। ऑफिस संभालते ही वह राज्य की सबसे युवा मेयर बन जाएगी। सीपीएम उम्मीदवार आर्या ने यूडीएफ उम्मीदवार श्रीकला को 2,872 मतों से हराकर मुंडावन मुंगल सीट पर जीत हासिल की है। वह सीपीएम के छात्र संघ एसएफआई की राज्य समिति की सदस्य है। अभिनेता कमल हासन की पार्टी एमएनएम के महासचिव अरुणाचलम शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान अरुणाचलम ने कहा कि उन्होंने कमल हासन से कृषि कानूनों का समर्थन करने को कहा था। अरुणाचलम वह उस पार्टी में नहीं रह सकते थे जो किसानों के हित में के खिलाफ हों। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों के सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल होने को लेकर आरजेडी ने ट्वीट किया है। बीजेपी का नीतीश कुमार को क्रिसमस गिफ्ट। गौरतलब है कि बीजेपी और जेडीयू बिहार में साथ में सरकार चला रहे हैं। 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में अब बीजेपी के 48 विधायक हो गए हैं। रेप मामले में जेल में बंद आसाराम का पोस्टर लगाकर शाहजहांपुर जिला कारागार में कंबल और पत्रिका बांटने के मामले में जांच शुरू हो गई है। उप महानिरीक्षक आरएन पांडे ने भाषा को बताया कि उन्होंने करीब 7 घंटे तक मामले की जांच की और आसाराम के अनुयायियों द्वारा बांटी गई किताबें साक्ष्य के रूप में ले ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर कहा, उन्हें शीत युद्ध के बाद की दुनिया के बारे में व्यापक समझ थी जो भारत के लिए संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने के काम आई। जयशंकर ने कहा, उन्होंने भारत के संपूर्ण विदेशी संपर्कों के विकास का आधार तैयार किया था। नकली नोट रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पुणे के एक 19 वर्षीय शख्स को जमानत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि केवल नकली नोट किसी के पास होना अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा, चार्जशीट में यह नहीं दर्शाया गया कि आरोपी नकली नोटों का इस्तेमाल असली के रूप में कर रहा था। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की। शाह ने कहा, यह गतिविधि बफर क्षेत्र तक सीमित रहेगी जहां लोग ऊंचाई से बाघ, तेंदुए, इंडियन स्लॉथ, बियर और अन्य जंगली जानवरों को देख सकेंगे। इस सर्विस का संचालन जयपुर स्थित स्काई वाइल्ड्स कर रही है।
पुलिस ने कहा कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम के क्रोकोडाइल पार्क से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य का एक विशालकाय एल्डबरा कछुआ गायब हो गया है। विशालकाय एल्डबरा कछुआ दुनिया में सबसे बड़े कछुए में से एक होते हैं और इनका वजन करीब 80 से 100 किलो होता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरियोग्राफर निर्देशक रेमो डिसूजा की पत्नी लिजेल ने उनके साथ एक तस्वीर शेयर कर डॉक्टरों, दोस्तों और परिजनों को धन्यवाद कहा है जो रेमो को आए हार्ट अटैक के समय उनके साथ रहे। अभिनेत्री गौहर खान ने म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार के बेटे व कोरियोग्राफर जैद दरबार से एक निजी समारोह में शादी कर ली। नवंबर में सगाई कर चुके गौहर जैद शुक्रवार रात को ही एक रिसेप्शन आयोजित करेंगे। इससे पहले गौहर ने बताया था कि उन दोनों की पहली मुलाकात लॉकडाउन के दौरान किराने की खरीदारी करते हुए हुई थी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्षेत्रीय न्यूज़ के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।